ठीक है, तो इसका नाम देख रहे हैं पॉपुलेशन आपके पास इन्फिनिट है, पॉपुलेशन नॉर्मल है, सैंपल साइज स्मॉल है, एन इज लेस देन इक्वल टू 30 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन है। तो इसका मतलब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है। तो अब टी के टेबल में जाकर जो है मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास 98% है। तो क्योंकि टी के टेबल में हमें दोनों टेल्स में एरिया गिवन होता है, तो हम दोनों टेल्स में एरिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि एरिया इन बोथ टेल्स जो होगा आपके पास वो 100 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल होगा, तो वो 2% आपके पास होगा दोनों टेल्स के अंदर जो आपके पास एरिया है। और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आपके पास है n-1, तो n 8 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है। तो हम टी के टेबल में जाते हैं, उसकी दोनों टेल्स में एरिया 0.02 है और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास वो 7 है। तो हम टी की वैल्यू पढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है और दोनों टेल्स में एरिया 0.02 है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में आया, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 मिल गई मुझे। और ऊपर एरियाज इन बोथ टेल्स में मैं गया, इसमें दोनों टेल्स में एरिया 0.02 है। तो ये 7 और ये 0.02 इसके इंटरसेक्शन पर आप देखें टी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2.998। तो ये मैंने टी की वैल्यू जो है पढ़ ली है। तो इस टी की वैल्यू को जो है यहाँ पर जो है मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपके पास टी की वैल्यू मैंने निकाली टेबल से 2.998। तो अब जो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल है 98%, वो है एक्स बार प्लस माइनस टी सिग्मा एक्स बार कैप। तो एक्स बार रख दिया आपने, टी की वैल्यू रख दी, और सिग्मा सब एक्स बार ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था, ये एस अपॉन अंडर रूट एन है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्फिनिट है तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो इसमें पुट करके हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। ठीक है, इसी तरह और एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूँ, ये एप्लीकेशन है आपके पास। तो एप्लीकेशंस में आपके पास 748 है कि नॉर्थर्न ऑरेंज काउंटी हैज फाउंड much to the dismay of the county commissioners that the population has a severe problem with dental plaque. So every year the local dental board examines a sample of patients and rates each patient's plaque build up on a scale from 1 to 100. So with 1 representing no plaque and 100 representing a great deal of plaque. So this year the board examined 21 patients, 21 year sample size हो गया n, small n, and found that they had an average plaque rating score. जो उनका average plaque rating score जो है PRS सैंपल मीन है एक्स बार वो 72 है, 100 वर्स्ट होता है आपके पास, और एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.2, और वो जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है एस आपके पास 6.2 है। तो कंस्ट्रक्ट फॉर ऑरेंज काउंटी है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन PRS फॉर नॉर्थर्न ऑरेंज काउंटी। तो जो पॉपुलेशन मीन है यानी तमाम और नॉर्थर्न ऑरेंज काउंटी की पॉपुलेशन है उसका जो मीन PRS है म्यू, उसके लिए हमने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, यानी ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें हमें 98% ऑफ द टाइम श्योर हो कि उसमें पॉपुलेशन मीन होगा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन जो पेशेंट्स की वो नॉर्मल है। तो पॉपुलेशन अगर नॉर्मल गिवन ना हो तो आप एज्यूम कर लें वो नॉर्मल है, ताकि आप टी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? तो जो पॉपुलेशन है आपके पास जो ऑरेंज काउंटी की वो बहुत सारे लार्ज लोगों पर मुश्तमिल होगी, हम एज्यूम कर लेते हैं वो आपके पास जो है नॉर्मल है। और पॉपुलेशन वो लार्ज है आपके पास क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर पेशेंट्स हैं आपकी काउंटी में, और जो सैंपल साइज आपके पास वो स्मॉल है, n21 है, वो इज इक्वल टू या लेस देन 30 है। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम, उसकी जगह हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस पता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखें कब यूज करते हैं, जब पॉपुलेशन नॉर्मल या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो, सैंपल साइज स्मॉल हो, इक्वल टू लेस देन 30, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन हो, तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आवाज बंद कर दें आप। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपके पास, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या, एक्स बार प्लस माइनस टी सिग्मा एक्स बार कैप। तो इसमें एक्स बार आपको दिया हुआ है और सिग्मा एक्स बार कैप यानी जो एस्टिमेटेड आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज यानी इन्फिनिट है। तो इसका फॉर्मूला एस अपॉन अंडर रूट एन है, एस और एन रख के हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब हमने टी की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपको 98 दिया हुआ है, तो अब टी के डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों टेल्स में एरिया निकालते हैं। तो एरियाज इन बोथ टेल्स जो आपके पास वो 100 माइनस CL से 100 माइनस 98, 2% यानी 0.02 है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है DF वो n-1 n21 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 है। तो हम टी के टेबल में जाएंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 है और दोनों टेल्स में एरिया 0.02 है। तो अब इसका अगेंस्ट हम टी की वैल्यू जो है वो पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 20 है और दोनों टेल्स में एरिया 0.02 है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आपके पास जो है ये आ गई 20, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में हमारे पास 20 है, और दोनों टेल्स में एरिया कितना था 0.02। तो 20 और एरिया इन बोथ टेल्स कंबाइन ये 0.02 है, तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू टी की हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2.528।
तो समझ गए ना टी की वैल्यू हम किस तरह पढ़ रहे हैं, 2.52 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 और दोनों टेल्स में एरिया 0.02, तो इसका अगेंस्ट टी की वैल्यू 2.5028 है, तो इसको फिर अब हम यूज करते हैं आगे 2.5028, ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई है। तो अब इसमें लिखा हुआ टी में, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है और दोनों टेल्स में एरिया 0.02 है, तो उसका अगेंस्ट टी की वैल्यू 2.528। ये दो टी के टेबल को पढ़ने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, दोनों टेल्स में एरिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब इस इंटरवल एस्टिमेट के फार्मूले को हमने यूज किया, एक्स बार प्लस माइनस टी सिग्मा एक्स बार कैप। एक्स बार आपको गिवन था 72 जो मीन सैंपल फ्लैग था आपके पास, सिग्मा सब एक्स बार आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, सिग्मा एक्स बार कैप 1.353, टी के टेबल से टी की वैल्यू निकाल ली, इसको पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास आ गया। ठीक है, तो सिंपल ये आपके पास वही तरीके कार है, बस आपको ये देखना होता है कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। जेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको पढ़ने का तरीका अलग है, उसके टेबल में जाके जेड वैल्यू निकालते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके टेबल में जाके हम उसकी वैल्यू पढ़ते हैं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरियाज इन बोथ टेल्स हमें चाहिए होती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप खुद पढ़ें और खुद डिसाइड करें, इसमें जेड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, टी लगेगी और फिर कॉन्फ्रेंस इंटरवल निकालें। 749 है और 750 है, तो ये मैं आपको दे देता हूँ, इसको जो है आप खुद पढ़ लीजिए। अब आ जाइए, अब जो है हमारे पास आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब आ जाए, अब यहां पर जो है ये पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेशन जो है उसको मैं खत्म कर देता हूं। अब मैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के एस्टिमेट जो है उसको मैं स्टडी करता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि हमने दो टाइप्स की एस्टिमेशन पढ़नी है, एक तो पॉपुलेशन मीन को आप एस्टिमेट करें, वो सैंपल मीन से करते हैं। अब हम पॉपुलेशन को जो प्रोपोर्शन है, अब हम उसकी एस्टिमेशन पे जा रहे हैं, उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अब हाउ टू एस्टिमेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो जैसे ये आपके पास कोई पॉपुलेशन है किसी सिटी की और उसमें जो डॉक्टर्स है उनकी एक सर्टेन प्रोपोर्शन है जो कि पी है, प्रोपोर्शन ऑफ डॉक्टर्स, स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। जैसे लेट्स से कि उसके अंदर 6% जो है डॉक्टर हैं आपकी सिटी की पॉपुलेशन में। तो अब ये हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है जिसको एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपलिंग करेंगे। अब हमने एक सैंपल, रैंडम सैंपल बनाया, लेट्स से 100 पीपल का। उस 100 पीपल में हमने देखा कि कितने डॉक्टर्स हैं, एक्स क्या है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो इस सैंपल से जो हमें सैंपल प्रोपोर्शन मिलेगा, यानी इस सैंपल से जो डॉक्टर की प्रोपोर्शन हमें मिलेगी, वो सैंपल प्रोपोर्शन है, पी कैप है या पी बार है, सैंपल प्रोपोर्शन है। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स हैविंग ए प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसके कितने मेंबर्स हैं, उसको आप डिवाइड कर देंगे सैंपल साइज से। एक्स ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके सैंपल में विद हैविंग ए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज एन। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो भी पर्सन हो वो डॉक्टर हो। तो अब एक्स हम काउंट करेंगे कितने डॉक्टर्स हैं, ये नंबर ऑफ पर्संस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डॉक्टर है। तो जैसे लेट्स से 3 डॉक्टर मिले हमें 100 में से, तो 3/100 तो ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ये आपके पास 3% है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन, सॉरी ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है 3% है। तो ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है पी बार या पी कैप, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का एस्टिमेटर है और ये इसकी पॉइंट एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट हमने किया है। ठीक है, तो एस्टिमेशन के लिए जब हम प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेंगे तो उसके लिए जो एस्टिमेटर हम यूज करते हैं वो सैंपल प्रोपोर्शन होता है, पी कैप या पी बार। ठीक है, तो अब आ जाइए। तो अब जैसे हमने पहले स्टडी की थी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, तो अब हम स्टडी करेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल दे रहा हूं प्रोपोर्शन की आपको मैं, कि फर्स्ट करें आपके पास किसी फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, तो आप इसमें इंटरेस्टेड है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स है विच इज डिफेक्टिव, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए फैक्ट्री। तो वो मालूम करने के लिए जाहिर बात है हम फैक्ट्री की तमाम प्रोडक्ट्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक सैंपल, रैंडम सैंपल बनाएंगे। उस सैंपल से हम सैंपल प्रोपोर्शन निकाल के उस पॉपुलेशन या फैक्ट्री के डिफेक्टिव प्रोपोर्शन पी को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस तरह जनरेट होती है। जैसे आपके पास पॉपुलेशन है और आप इसके प्रोपोर्शन पी को एस्टिमेट करना चाहते हैं, ये आपका पैरामीटर है पी जो कि अननोन है। तो आप क्या करते हैं, आप एक ही साइज एन के डिफरेंट सैंपल्स आप ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि एक ही साइज के डिफरेंट सैंपल्स पॉसिबल है, तो आप एक ही साइज एन के डिफरेंट सैंपल आप पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं। अब हर सैंपल से अगर आप उस सैंपल का प्रोपोर्शन निकालेंगे वो डिफरेंट होगा। जिससे पहले सैंपल से सैंपल का प्रोपोर्शन P1 बार है या P1 कैप है, दूसरे सैंपल से P2 बार है, तो इसका ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है ये फ्रॉम सैंपल टू सैंपल चेंज होगा। तो इस तरीके से हमें जो है इस सैंपल प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी कि अगर हमें ये वैल्यूज पता हो और साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज पता हो, तो इस तरीके से ये सैंपल प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगी। तो दैट इज ए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन यूज करेंगे। तो अब इसके फार्मूले क्या है, इसका जो मीन होगा, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन, म्यू
सब पी बार, ये क्या मीन, ये मीन ऑफ दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन है, तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर होता है। तो आपको याद होगा ऐसे एस्टिमेटर जिनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन उस पॉपुलेशन के बराबर हो, उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर हो जिसको वो एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं। याद होगा आपको, जिस तरह म्यू एक्स बार म्यू के बराबर होता है, तो एक्स बार जो होता है वो पॉपुलेशन मीन म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। इसी तरह जो सैंपल प्रोपोर्शन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू सब पी बार जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के बराबर है, तो सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो ये तो इसके मीन का फॉर्मूला म्यू सब पी बार पी के बराबर है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, और ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोपोर्शन की, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम इसकी स्टैंडर्ड एरर कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, ये सिग्मा सब पी बार है। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। तो इसमें पी आपके पास क्या है, ये पी प्रोपोर्शन इन फेवर है, और क्यू आपके पास क्या है, ये प्रोपोर्शन नॉट इन फेवर है, जो हम पी से किस तरह निकालेंगे, 1 माइनस पी करके। ठीक है, जो पी आपको गिवन है प्रोपोर्शन, जैसे प्रोपोर्शन ऑफ डॉक्टर 6% है, पी 6% है, तो क्यू क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर नॉट डॉक्टर, वो 1 माइनस पी, वो 96% डॉक्टर नहीं है तो वो क्यू होगा। तो पी है प्रोपोर्शन इन फेवर, और क्यू आपके पास प्रोपोर्शन नॉट इन फेवर। तो ये अगर पी आपको पता है तो 1 माइनस पी से जो है वो क्यू आ जाएगा। तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर सिग्मा सब पी बार, ये उसका फार्मूला है। यहां से आप इसको निकालेंगे पी क्यू ओवर एन से। ठीक है, और अगर आपको पॉपुलेशन से जो है ये प्रोपोर्शन पी और क्यू नहीं पता है, उनकी जगह अगर आपको सैंपल से ये स्टैटिस्टिक्स पता है पी बार और क्यू बार, तो फिर आप एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन निकालेंगे सिग्मा सब पी बार कैप। कैप का मतलब है कि इसमें फिर हम सैंपल के प्रोपोर्शन पी बार और क्यू बार यूज कर रहे हैं। तो अगर पॉपुलेशन के पता है तो ये सिग्मा सब पी बार यहां से आ जाएगा, पॉपुलेशन के पी और क्यू नहीं पता है, सैंपल के पता है पी बार और क्यू बार, तो फिर सिग्मा सब पी बार कैप यानी एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर जो हम यहां से निकाल देंगे। और इसमें भी वही चीज है कि अगर पॉपुलेशन आपके पास फाइनाइट या फाइनाइट है तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत नहीं होगी, इन्फिनिट है तो फिर इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत होगी। तो अब इसमें मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर लार्ज सैंपल साइज के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह बनाते हैं, लार्ज सैंपल साइज अगर n इज ग्रेटर देन 30 है, अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो हम z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन उसके लिए जो हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, जो एस्टिमेटर होगा वो सैंपल प्रोपोर्शन पी बार है, तो पी बार प्लस माइनस इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये z वैल्यू है, और ये साथ में इसका स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा पी बार कैप। ठीक है, तो बस फार्मूला अगर आप पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार आता है, जबकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए जो है पी बार और सिग्मा पी बार आएगा, सिग्मा पी बार कैप, और सिग्मा पी बार कैप के फार्मूले आपके पास ये है। ठीक है, अगर और फाइनाइट और इनफाइनाइट अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आप इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, और इसमें लार्ज इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए सिग्मा सब पी बार कैप आप यहां से निकालेंगे। अगर ये आपको पी बार और क्यू बार पता है या पी क्यू पता है तो पी क्यू ओवर एन आएगा आपके पास, और अगर फाइनाइट या स्मॉल पॉपुलेशन है तो ये इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक्सरसाइज 7.6 है आपके पास। अब ये प्रोपोर्शन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं 7-8 है, तो बोला व्हेन ए सैंपल ऑफ 70 रिटेल एग्जीक्यूटिव्स वाज सर्वेड, तो ये सैंपल साइज है आपके पास N70। तो रिगार्डिंग द पुअर नवंबर परफॉर्मेंस ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री, तो 66% बिलीव्ड दैट डिक्रीज्ड सेल्स वर ड्यू टू अनसीजनेबली वार्म टेम्परेचर। तो ये वो प्रोपोर्शन है जो बिलीव करती है कि जो वार्म टेम्परेचर था उसकी वजह से सेल्स गिर गई। तो ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है सैंपल का, तो ये सैंपल प्रोपोर्शन है पी बार या पी कैप 66% या 0.66। तो जो क्यू बार होगा वो 1 माइनस पी से निकाल देंगे तो वो 44% हो गया, 0.34। तो 66% बिलीव करते हैं कि जो नवंबर में खराब परफॉर्मेंस थी वो वार्म टेम्परेचर की वजह से थी, और 34 बिलीव करते हैं ऐसा नहीं है, वो क्यू बार है। तो अब रिजल्टिंग इन कंज्यूमर्स डिलेइंग परचेज ऑफ कॉल्ड वेदर आइटम्स। अब ए पार्ट में एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन of retail executives who blame warm weather for low sales। तो प्रोपोर्शन जो है आपके पास पॉपुलेशन का जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो उन एग्जेक्टिव्स की प्रोपोर्शन है जो वार्म वेदर को लो सेल्स वार्म वेदर को ब्लेम करते हैं फॉर लो सेल्स। तो आपने उसकी स्टैंडर्ड एरर निकालनी है। तो ये प्रोपोर्शन से मुतालिक क्वेश्चन है, इसकी जो स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा सब पी बार है, और क्योंकि इसमें हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे तो इसलिए हमने इसको एस्टिमेटेड कर दिया कैप लगा के। तो इसका फॉर्मूला क्या, अंडर रूट पी बार क्यू बार डिवाइडेड बाय एन।
तो पी बार आपको दिया हुआ था 0.66, क्यू बार आपको दिया हुआ था 0.34, एन सैंपल साइज 70 है, तो ये सामने में रख के हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट है आपके पास के फाइंड द अपर एंड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर दिस प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन के लिए हमें कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है, उसकी अपर और लोअर लिमिट्स निकालनी है। गिवन है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ 95%, इसका हमने हाफ निकाल लिया, ये 47.5% है, 0.475। यहाँ पे आप जेड टेबल यूज करेंगे, तो जेड टेबल में अब ये आपको पढ़ना आता है, ये ब्लू एरिया आपके पास 95% था, इसको हाफ करके रेड एरिया में कन्वर्ट किया। अब जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके आप ये प्रोबेबिलिटी सर्च करें 0.475 या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू, या आप पहले भी कर चुके हैं, तो जेड टेबल से मैंने वैल्यू पढ़ ली है, 1.96 है। तो अब इसको मैंने इस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके फॉर्मूले में पुट किया, पी बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार कैप। पी बार आपने रख दिया 0.66, ये गिवन था। जेड की वैल्यू आपने टेबल से निकाली 1.96। सिग्मा सब एक्स बार जो है ये आपने पार्ट ए में कैलकुलेट किया था 0.056 से, इसको पुट करके आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन का जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, जो हमारा पैरामीटर ये उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। 95% जो सेल्स एग्जेक्टिव होंगे उनकी जो आपके पास प्रोपोर्शन है होगी वो इस इंटरवल में लाई करेगी, तो आप 95% श्योर है। इस तरह 7-9 ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि डॉक्टर बेंजामिन शॉकले नोटेड सोशल साइकोलॉजिस्ट को खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें 150 सैंपल साइज दिया हुआ है और उसने फाइंड किया कि 42% जो है वो अनेबल टू ऐड फ्रैक्शंस करेक्टली। जो टॉप एग्जेक्टिव्स थे उनमें 42% जो है वो फ्रैक्शंस को सही तरीके से जमा नहीं कर सके, तो ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है 42%, क्यू होगा 1 माइनस पी, तो इसमें स्टैंडर्ड एरर निकाले प्रोपोर्शन की और फिर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोपोर्शन के लिए बनाए, तो ये आप खुद कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब ये आपके पास जो एप्लीकेशंस है इसकी 735, तो इसमें आप सुन रहे कि पास्कल आपके पास इंश्योरेंस एक कंप्यूटर स्टोर है दैट बाइज होलसेल अनटेस्टेड कंप्यूटर चिप्स, तो इस कंसीडरिंग स्विचिंग टू अनदर सप्लायर हु वुड प्रोवाइड टेस्टेड एंड गारंटीड चिप्स फॉर ए हायर प्राइस। तो in order to determine whether this is a cost effective plan, तो Pascal must determine the proportion of faulty chips। तो यहाँ पे हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है, जो प्रोपोर्शन है आपके पास वो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स है, ये हमारी पॉपुलेशन है, इसमें हम इंटरेस्टेड है, तो पी है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स दैट द करंट सप्लायर प्रोवाइड्स। तो एक सैंपल ऑफ 200 चिप्स वाज टेस्टेड, तो ये सैंपल साइज आपके पास 200 एंड ऑफ दीज 5% वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो इस सैंपल से कितने परसेंट चिप्स आपको डिफेक्टिव मिले, सैंपल का प्रोपोर्शन है पी बार या पी के 5%, तो जो क्यू बार होगा 1 माइनस पी बार से आ जाएगा, वो 95% है। तो एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स, तो डिफेक्टिव चिप्स के स्टैंडर्ड एरर निकालें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे डिफेक्टिव चिप्स है, पॉपुलेशन लार्ज है, तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया सिग्मा सब पी बार कैप का अंडर रूट पी बार क्यू बार डिवाइडेड बाय एन, तो ये पी बार क्यू बार और एन पुट करके हमने जो है इसको निकाल लिया है। अब उसके बाद बी पार्ट है आपके पास के कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स सप्लाइड। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स है उनके लिए 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आप जो है फॉर्म करें, तो अब इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ 98%, उसका हमने हाफ कर लिया, यानी ये ब्लू एरिया से रेड एरिया निकाल लिया 49%। तो जेड टेबल में जाएंगे, जेड टेबल में ये क्लोजेस्ट वैल्यू एरिया की 0.49 या क्लोजेस्ट वैल्यू पढ़ लेंगे, तो ये जेड टेबल पढ़ना आता है, आप खुद निकाल के चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो जेड की वैल्यू आपको जेड टेबल से मिल गई 2.33। तो अब ये आपके पास जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला पी बार प्लस माइनस जेड सिग्मा सब पी बार कैप। तो पी बार आपको गिवन था 0.05, जेड टेबल से जेड की वैल्यू आपने कॉन्फिडेंस लेवल 98% की मदद से निकाली 2.33, और जो स्टैंडर्ड एरर है वो पार्ट ए में आपने कैलकुलेट की थी 0.0154, तो ये आपने जो है पुट किया है, और इसको पुट करके आपने जो है ये आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये समझ गया आप ये एक्सरसाइज कि जिसमें आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं, तो किस तरह बना रहे हैं, समझ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले के यानी आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर है उसका फार्मूला क्या होगा, और फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी या टी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसको टेबल से किस तरह निकालेंगे और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट करके आप उसे कैलकुलेट कर लें। अब इसी तरीके से ये 736 ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको खुद दे रहा हूँ, इसको आप खुद पढ़े हो कीजिएगा। अब इसी टाइप की एक्सरसाइज है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने की एक्सरसाइज है, ये 737 है, ये आप कीजिएगा, 738 है, ये आप कीजिएगा, इसी तरीके से 739 है। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। अब आ जाइए, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कुछ यहाँ पर पूछना है तो मुझे बताएं कि
ठीक है, तो अब आ जाए, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर फर्ज करें आपने एस्टिमेशन में सैंपल साइज एन कैलकुलेट करना हो, ये तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो सैंपल साइज आप यूज कर रहे हैं, अगर बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और हमने सैंपल साइज को कैलकुलेट करना हो, मालूम करना हो, किस तरह करेंगे? तो डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज इन एस्टिमेशन। तो अब ये जैसे एक्सरसाइज है, ये मैं करवा देता हूँ। तो इसको जो है आप देख लीजिए, इसमें हम सैंपल साइज निकालेंगे। एक्सरसाइज 7.8 है, तो इसमें 7.12 है कि फॉर ए टेस्ट मार्केट फाइंड द सैंपल साइज नीडेड टू एस्टिमेट द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड। तो जो कंज्यूमर सेटिस्फाइड है उनकी प्रोपोर्शन के लिए उनको एस्टिमेट कर रहे हैं हम, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को। तो उसमें विद ए सर्टेन न्यू प्रोडक्ट विद इन प्लस माइनस 0.04 एट दी 90% कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ 90%, और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो विद इन 0.04 ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन है। तो विद इन 0.04 ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? यानी सैंपल प्रोपोर्शन पी बार प्लस माइनस 0.04 है। ठीक है, तो हमने सैंपल साइज एन निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम जो है जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, और ये जो आपको पी बार प्लस माइनस 0.04 है, इसको अगर आप कंपेयर करें जो जनरल आपके पास फॉर्मूला होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, तो पी बार प्लस माइनस जेड सिग्मा सब पी बार होता है। तो उसको अगर आप कंपेयर करें तो ये जो 0.04 है ये किसके बराबर है? ये जेड सिग्मा सब पी बार के बराबर है। तो जेड सिग्मा सब पी बार जो है आपको वो पता है 0.04, और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ है 90। तो मुझे सैंपल साइज एन निकालना है। तो अब सबसे पहले मैं z की वैल्यू यहाँ पे मैं मालूम करता हूँ, z की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मैं कॉन्फिडेंस लेवल को यूज कर रहा हूँ, 90% है। तो ये आपको ब्लू पोर्शन दिया हुआ है, आप रेड पोर्शन निकालें z टेबल में, यानी जो राइट हैंड साइड पे 0 से पॉजिटिव वैल्यू तक जो रेड पोर्शन है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल का हाफ होता है। 90% का हाफ कर लिया, 45% है, 0.45। तो अब मैं z टेबल में गया हूं और उसमें मैंने ये एरिया 0.45 या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू पढ़ ली है। तो ये z की वैल्यू मुझे मिल गई 1.64। ये z टेबल पढ़ना आता है तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि ये वैल्यू आप खुद वेरीफाई कर लें, 1.64 है। तो ये z की वैल्यू मैंने उसमें पुट कर दी। अब क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज है तो सिग्मा सब पी बार जो है उसका फॉर्मूला z की जगह 1.64 है, और सिग्मा सब पी बार मेरे पास है अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। अब इसमें p क्या है? ये प्रोपोर्शन है आपके पास उन पॉपुलेशन का जो सेटिस्फाइड है आपके पास, जो हमें नहीं पता पॉपुलेशन का, और क्यू क्या है जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब यहाँ पर हम पी और क्यू को जो है खुद एज्यूम करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज्यूम यू हैव नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट व्हाट द प्रोपोर्शन इज। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है तो आप न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल के लिए हम पी और क्यू दोनों को जो है 50-50% ले लेंगे, यानी पी क्यू यानी 50% फेवर में और 50% नॉट इन फेवर। ये उस सूरत में है जब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। तो ये पी और क्यू आप खुद इसके अंदर पुट करेंगे। अगर आप न्यूट्रल हैं तो इन दोनों की जगह आप 0.5 रख देंगे। अगर आप यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स फेवर तो आप इसको 75 और 25% रख सकते हैं, 0.75 0.25। और अगर आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं टुवर्ड्स नॉट इन फेवर तो फिर आप क्यू की जगह 0.75 और पी की जगह 0.25 रख सकते हैं। यहाँ पे उसने खुद कहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं पी और क्यू 0.5 है, तो पी की जगह 0.5, क्यू की जगह 0.5 और z 1.64 है, और ये आपको गिवन था 0.04। तो अब इसको कैलकुलेट करके हमने जो है सैंपल साइज n की वैल्यू निकाली। तो n 419.88, तो ये शुड बी ए होल नंबर, तो ये 420 आ गया आपके पास। सही है। तो इसी तरह जैसे एक और आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये आपके पास एक्सरसाइज है 751। तो इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 78, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको गिवन है 78 है। तो फाइंड द सैंपल साइज नेसेसरी टू एस्टिमेट द ट्रू मीन। हम यहाँ पर पॉपुलेशन मीन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं म्यू को, और इसमें जो सैंपल साइज एन हमने निकालना है, और जो ट्रू मीन है विद इन 50 पॉइंट्स फॉर ए कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%। कॉन्फिडेंस लेवल जब आपको 95%, और जो आपका ट्रू मीन है वो सैंपल मीन के विद इन 50 पॉइंट्स, यानी ये x बार प्लस माइनस 50 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने सैंपल साइज निकालना है। तो उसको अगर हम जो पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल है उससे कंपेयर करें, वो होता है x बार प्लस माइनस z सिग्मा सब x बार। इसमें क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, इसलिए हम z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। तो ये z डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं x बार प्लस माइनस z सिग्मा सब x बार के विद इन 50 यूनिट से ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें z सिग्मा सब x बार जो है दैट इज इक्वल टू 50। तो अब यहां से हम z की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे और n निकाल लेंगे। तो अब z की वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी? कॉन्फिडेंस लेवल से।
तो फाइंड Z फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो अब क्योंकि Z डिस्ट्रीब्यूशन से हमने निकालना है, तो Z डिस्ट्रीब्यूशन में ये कॉन्फिडेंस लेवल हमें ब्लू एरिया दिया होता है जो मीन के सिमेट्रिकल होता है, मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इससे रेड एरिया निकालते हैं राइट हैंड साइड वाला, इसको हाफ कर लेंगे तो 95 का हाफ हो गया 0.475। ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई Z डिस्ट्रीब्यूशन में, या एरिया मिल गया। तो हम सर्च एरिया 0.475 और क्लोजेस्ट वैल्यू फ्रॉम Z टेबल, तो Z टेबल से आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा 1.96। तो ये जो Z सिग्मा सब x बार 50 है, इसके अंदर Z की जगह 1.96 रखा, और क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज है तो सिग्मा सब x बार का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन √10, और सिग्मा जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको गिवन था, दैट इज 78। तो सिग्मा की जगह हमने 78 पुट कर दिया, 78 अपॉन √10 1.96 वहां पे जाकर डिवाइड किया, तो इससे सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आ गई 10। समझ गए आप? तो किस तरीके से हम जो गिवन कॉन्फिडेंस लेवल है उससे हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल से हम सैंपल साइज किस तरह निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपके? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? क्लियर है आपको? यस। तो अब इसमें जो है ये आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग से ये होता है ना, बाद में उसको फिर देख सकते हैं, वरना तो सही है। आप पढ़े हो Z की वैल्यू, कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ 90%, उसका हाफ कर लेंगे 45%, तो 0.45 है। आप ये Z के टेबल में आप जाके प्रोबेबिलिटी या एरिया सर्च करें, 0.45 है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू, और Z की वैल्यू यहाँ से रीड कर लें। अब मुझे बताएं क्या है Z की वैल्यू, क्या मिली है आपको? सर ये मिली है आपको, ब्लर आ रहा है सर, जूम करें सर। हाँ, स्क्रीन क्या नजर नहीं आ रही सही? 1.6। अब सही क्या आ हो रही गया? है? अब सही आ रही है नजर? राजा की शक्ल नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर, यस सर, जी सर। हाँ, तो अब मुझे बताइए इससे Z की वैल्यू पढ़े आप, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या थी? 0.45। जो कॉन्फिडेंस लेवल है 90%, उसका हाफ कर लिया 0.45। तो अब यहां से पढ़ के मुझे बताए 0.45 के अगेंस्ट Z की वैल्यू क्या है? बताएं, किसी ने पढ़ी या भी नहीं पढ़ी? 0.45 सर, 0.1736। 0.1736 Z की वैल्यू पढ़ी आपने। प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई आपको? 0.45। 0.45 45 है? 0.45 अच्छा अच्छा, 0.45 है, 0.45। 1.46 0.45 कहाँ मिल रही है आपको? 0.45 देखें इसके राजा। वैल्यू, जी सर, देख रहे हैं। 0.4582 ये रही 0.4495 नजर आ रही है आपको? जी सर, जी सर। 1.64। 1.64 सही है। तो ये आपने यस सर। Z की टेबल आपने पढ़ ली, तो ये आपके पास Z की वैल्यू जो है, ये अब आपको Z की वैल्यू टेबल से कितनी मिल गई थी? 1.64। 0.64, ठीक है ना? तो जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? P बार प्लस माइनस Z और सिग्मा P बार की डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड एरर है उसको से आप Z को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये जो 0.02 था आपके पास, ये किसके बराबर था? राजा रेंजर्स वाला सीन तो बता सर। ये Z ये आपके पास बराबर है सर वो डायरेक्ट आप वो बॉक्स ले लेना, उस पे लिखा सही जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कुछ और लगा। ठीक है। तो ये आपके पास Z और सिग्मा P बार की वैल्यू जो है आपके पास वो आ गई, जो आपने ये आपको गिवन है 0.02, ठीक है। तो इसमें आप Z की वैल्यू रखेंगे और सिग्मा P बार, सिग्मा सब P बार, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? √PQ डिवाइडेड बाय N। तो P आपको दिया हुआ 0.7, Q होगा 0.3, N आपको निकालना है। ये यहाँ पे इसके अंदर पुट करके जो है आप सॉल्व करें, Z की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1.69, और फिर उसी तरीके से जो है क्या लिख रहे हैं सर ये? और आप उसको जो है निकाल लेंगे। यानी ये जो आपके पास फॉर्मूला था सिग्मा, ये आपके पास है Z सिग्मा सब P बार, ये जो आपको दिया हुआ है Z सिग्मा
सब पी बार ये 0.02 है, तो z की वैल्यू आपने निकाली 1.64 सिग्मा सब पी बार है पी क्यू ओवर एन, पी इसमें दिया हुआ था आपको 0.7, क्यू है 0.3, तो इसमें पुट करें और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इन्हें सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकाल देंगे। सही है, तो क्लियर है ये जो क्वेश्चन है, ये आप इसको कर लीजिएगा। इसी तरीके से ये 753 है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपने सैंपल साइज जो है वो निकालना है। तो ये मीटिंग मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, फिर नई मीटिंग शुरू करूँगा, फिर आगे जो आपकी एक्सरसाइज है उसको फिर करें। जी जी।